सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों, जैसा कि हम लोग संस्कृत टीजीटी के जो आए हुए पेपर हैं उनके प्रश्नों को देखते हैं। आज मित्रों हम लोग वर्ष 1999 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें हम लोगों ने 75 अर्थात 50 प्रश्न कर लिए थे और आज शेष बचे हुए 25 प्रश्नों को करेंगे, 25 प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, टीजीटी संस्कृत 1999 में जो पेपर हुआ था उसमें 100 ही प्रश्न आए थे, लेकिन अब 125 आने लगे हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग अपनी जो हमारे प्रश्न हैं उनको आरंभ करते हैं। मित्रों, कल हम लोगों ने अंतिम प्रश्न देखा था कि लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा तो क्या बना था, लभते। आज आइए मित्रों 76 से आरंभ करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो यह है, कादम्बरी किस प्रकार की रचना है। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे प्रश्न ग्रंथों से ही आते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे से इनको कंठस्थ करेंगे। तो मित्रों, जो कादम्बरी है वो क्या है, तो कादम्बरी भैया कथा है। क्या है, कादम्बरी कथा है। इसमें 3 जन्मों की कथा है। किसकी, चंद्रापीठ की और किसकी है मित्रों, चंद्रापीठ की और किसकी है, चंद्रमा। चंद्रापीठ की है और वैशंपायन या सुख की है। कितने जन्मों की कथा है, 3 जन्मों की कथा है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है कदली दल कुंजायतस् एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलस्तम पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सरः आसीत्। यहाँ पर मित्रों पूछा उपयुक्त गद्यांश किस रचना से है। तो मित्रों, जब आप सातों टीजीटी में जो हमारे 7 ग्रंथ आ रहे हैं, सातों ग्रंथों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो आप देख के ही पहचान लेंगे। 77 में मित्रों ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पूछा है किससे है, तो ये भैया शिवराज विजय से लिया गया है। कहाँ से, शिवराज विजय से। और मित्रों 1999 में जो 78 अर्थात 78वां प्रश्न था वो ये था कि अकाल कुसुम प्रसवा एव मनोहरा कृत्योपि लोक विनाश हेतवः शमशान अग्नय इव अति रौद्र भूतया तैमीरिका इव अदूर दर्शनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणापि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति। प्रस्तुत गद्यांश जो है ये किस ग्रंथ से है। तो मित्रों ये जो 78 है ये प्रश्न संख्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ से लिया गया है, तो ये सुकनास उपदेश से लिया गया है। सुकनास उपदेश जो कादम्बरी का ही अंश है। मित्रों, अगर हमारा सुकनास उपदेश का लेखक पूछा जाएगा तो जो कादम्बरी का लेखक होगा वही सुकनास उपदेश का होगा, क्योंकि जो सुकनास उपदेश है वो कादम्बरी का ही अंश है। यहाँ पर सुकनास ने भैया किसे उपदेश दिया, तो सुकनास ने चंद्रापीठ को ही उपदेश दिया। किसको दिया, चंद्रापीठ को सुकनास ने उपदेश दिया है। मित्रों, जो चंद्रापीठ है वो एक भी अक्षर नहीं बोला है, केवल सुकनास ही बोला है। मित्रों, यहाँ पर है गद्यकार जो बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है। तो भैया बाणभट्ट का यहाँ पर स्थिति काल पूछा गया, तो निश्चित रूप से जो बाण हैं उनका जो स्थिति काल है, समय है, वो सप्तम शताब्दी है। सप्तम शताब्दी है। आगे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार टीजीटी में आया हुआ है। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु। ये किस ग्रंथ का पात्र, ये किस पात्र का कथन है। मित्रों, जो कण्व के शिष्य हैं, कण्व या काश्यप, 2 नाम हैं इनके, इनको काश्यप भी कहते हैं। तो ये कण्व के जो शिष्य हैं उसी का कथन है। आगे है मित्रों, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो हमारा चतुर्थ अंक है इसमें कण्व के द्वारा जो बोले गए श्लोकों की संख्या है वो 24 श्लोक हैं। टोटल इसमें 22 श्लोक हैं। एक प्रेमदा के द्वारा बोला गया है जबकि एक अनसुईया के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर है उद्गलित दर्व कबला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यंत्र शुणीवलताः। यहाँ पर है कि उपयुक्त पद किस पात्र द्वारा कहा गया। मित्रों, तो ये जो है वो किसके द्वारा कहा गया, तो ये प्रियमदा के द्वारा बोला गया है, आर्या छंद में है। आगे देखते हैं मित्रों,
यहाँ पर है हम देख रहे हैं टीजीटी हल प्रश्न पत्र 1999 का बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है मित्रों। यहाँ पर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो ययाति जो है इसके किस पुत्र का नाम उल्लिखित है। तो ययाति के जो पुत्र का नाम है वो है पुरु। क्या है मित्रों? पुरु है। आगे है हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा। ये सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, किरातार्जुनीय में कई बार टैट में भी पूछी गई है। यहाँ पर मित्रों निराश्रया हंत हता मनस्विता, ये किसकी युक्ति? तो निश्चित रूप से द्रौपदी की युक्ति है। जब आप कंठस्थ कर लेंगे अच्छे से किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग तो देख के ही पहचान लेंगे। यहाँ पर है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपदा, ये किसके द्वारा कहा गया है मित्रों? तो ये निश्चित रूप से भैया वनेचर के द्वारा कहा गया है। हस्तिनापुर से लौटने के बाद वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। और आगे है मित्रों सचिंतयत्येव भिया तो देशति अहो दुअंता बलवद विरोधिता, ये किसके विषय में कहा गया है? तो ये दुर्योधन के विषय में वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। किसके विषय में पूछा गया है? तो दुर्योधन के विषय में है। आगे मित्रों ये भी महत्वपूर्ण है। ना क्षुद्रोपि प्रथम सुकृत्यापेक्षया संश्रयाय, ना क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्तथा तथोच्च है। उपयुक्त जो सूक्ति है किस ग्रंथ से है? तो मित्रों ये जो सूक्ति है 88 में ये निश्चित रूप से हमारी मेघदूतम से है। कहाँ से? मेघदूतम से। और आगे देखते हैं यहाँ पर 89 में है मित्रों कि मेघदूतम किस छंद में है? तो मेघदूत जो है हमारा मंदाक्रांता छंद है। मेघदूतम में केवल एक ही छंद है, मंदाक्रांता। और 90 का स्त्री माध्यम प्रलय वचनम विभ्रमोहि प्रियेषु स्त्रीला माध्यम प्राणाया वचनम विभ्रमोहि प्रियेषु। जो सूक्ति है किस ग्रंथ से है? तो निश्चित रूप से ये मेघदूतम में है और मंदाक्रांता छंद में है। सारी पंक्तियां मंदाक्रांता छंद में ही हैं। यहाँ पर भवभूति जो है उनका स्थिति काल क्या है? भवभूति जिनका नाटक है उत्तर रामचरितम जो विदूषक रहित रचना है। यहाँ पर भवभूति का जो स्थिति काल पूछा गया है 91 में देखेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से इनका जो काल है वो है सप्तम शताब्दी। अर्थात हमें ये देखना है कि सातों कवियों का स्थिति काल भी याद करना है। यहाँ पर अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर गूढ़ घनव्य था पुटपाग प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा, ये किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो भैया ये उत्तर रामचरित में है जो भभूति ने राम के करुण रस के विषय में कहा है। 93 में देखेंगे स्नपयति हृदेशम स्नेह निश्चंदनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। उपयुक्त पदांश किस ग्रंथ से है? तो निश्चित रूप से ये उत्तर राम चरितम से है। 93 का पहला ही सही है। और यहाँ पर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो टीजीटी में आया हुआ है, शायद ये 2021 में भी आया था। मन्या महे मलय में वो यदा श्रीड़ा कंकोल निम्ब कुटिया पिचंदनानी, ये किस ग्रंथ से उद्गृत है मित्रों? तो ये निश्चित रूप से नीति शतकम से है। कहाँ से? नीति शतकम से है, शायद परिशिष्ट में दिया हुआ है। आगे है मित्रों यहाँ पर है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन, अर्थात दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए विद्या से अलंकृत होने पर भी। ये वचन किसने कहे? तो निश्चित रूप से ये भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है नीति शतकम में। आइए मित्रों शेष बचे प्रश्नों को भी देखते हैं। यहाँ पर है विधिरहो बलवानिति में मति, विधिरहो बलवानिति में मति,
ये सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो मित्रों 96 में देखेंगे निश्चित रूप से ये नीति शतकम में आई है। आगे है मित्रों, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है। इससे आगे की पंक्ति पूछता है, तस्मिन्नान्द्रो कातिचिदावला विप्रयुक्ताः शकामि तस्मिन्नान्द्रो कातिचिदावला विप्रयुक्ताः शकामि। मेघदूतम के इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? तो नीत्वा माशान कानकबलया भ्रंसरिक्ताः प्रकोष्ठ। तो निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन सही है। इसके आगे की जो पंक्ति है वो तीसरी लाइन में दी हुई है, तीसरे ऑप्शन में है। मित्रों 98 का देखेंगे, यहाँ पर है शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव। ये वाक्य किसने कहा है? तो निश्चित रूप से एक तापसी के द्वारा कहा गया है। मित्रों आइए सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, 99 का देखेंगे। यहाँ पर है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कभी इसका उत्तर प्रेमदा मान लिया जाता है और कभी इसका अनुसुईया मान लिया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से मित्रों प्रेमदा ही लगाएंगे। को नाम श्लोकेन नवमालिकाम सिंचती, ये वाक्य किस ग्रंथ में आया है? तो 99 में निश्चित रूप से ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। और पात्र का नाम पूछेगा तो प्रेमदा ही लगाएंगे। आगे है मित्रों, यहाँ पर है अदेव मातृका, अर्थात जो देव देवताओं पर आश्रित ना हो उसे कहते हैं अदेव मातृका। शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में? तो भैया ये निश्चित रूप से किरातार्जुनीयम में आया है। अर्थात जो बरसात पर निर्भर ना हो उसे कहते हैं अदेव मातृका। तो मित्रों ये थे वर्ष 1999 टीजीटी का आया हुआ पेपर। अगली वीडियो में मित्रों हम किसी अन्य वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर आएंगे। मित्रों हमारे द्वारा प्रश्न दिए गए आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और भैया जो भाई संस्कृत विषय को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।